मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट BA, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 25। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल आर एज अंडर। जो हेनरी फ्योल के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है टोटल 14 है, जिसमें से हम आज फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है डिवीज़न ऑफ वर्क। ओके, ये फर्स्ट टॉपिक है कि जहाँ कभी भी हम किसी यूनिट या फॉर्म के अंदर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ये सारा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में। इन मैनेजमेंट मोर वेटेज इज़ गिवन टू द हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। किसी भी मैनेजमेंट में या कहीं पे भी आप देखते हो कि जो वेटेज होता है वर्क का, वो ज़्यादातर ना हायर एफिशिएंसी वाले एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को दिए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज़ करके हम हमेशा मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं। मोर ओवर डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। इसीलिए काम का जो डिवीज़न है वो बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारे लिए, ताकि हम अपनी जो एफिशिएंसी है हमारे यूनिट की उसको इंक्रीज कर सके और साथ ही हमारे जो एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स है उनके अंदर जो एफिशिएंसी है, काम करने की कैपेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के टू साइड्स है। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पावर लेके भी नहीं कुछ कर सकते, और पावर आपके पास हो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो हमें वो कोई भी ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की। इसलिए ये दोनों एक ही कॉइन के सेम दो साइड से, एक के बिना दूसरा किसी भी काम का नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर इनकम्प्लीट। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, कोई भी एक ऑप्शन हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। थर्ड आता है व्हेन अ पर्सन इज असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम जॉब एट सेम टाइम पावर असाइन इज असेंशियल। जब भी आप किसी पर्सन को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई काम देते हो करने के लिए, तो उस समय पे उस काम को कंप्लीट करने के लिए उनके पास पावर हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये पावर आप प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें। थर्ड पॉइंट आता है व्हाइल असाइनिंग द पावर डिफरेंट पैरामीटर लाइक पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट ऑफ लीडरशिप, मैच्योरिटी एटसेट्रा शुड बी कंसिडर्ड। जब भी किसी को विदाउट थिंकिंग आप किसी को पावर प्रोवाइड करोगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए जब भी किसी एम्प्लॉयज़, वर्कर से किसी भी पर्सन को आप पावर प्रोवाइड करते हो तो उस समय पे आपको बहुत सारे जो पैरामीटर होते हैं उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का पोस्ट क्या है, क्या नॉलेज है उसके पास, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कितने ईयर की एक्सपीरियंस है, क्या लीडरशिप कर सकता है, मैच्योरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है एज अ रिजल्ट एंथुजियाज्म ऑफ एम्प्लॉयज़ राइज एंड एम अचीवमेंट बिकम ईजी। और इससे क्या होता है कि जब हम सही व्यक्ति को सही पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उससे ना एम्प्लॉयज़ की जो एंथुजियाज्म है वो राइज होता है और जो हमारा अचीवमेंट होता है गोल का वो बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। कल 3 और 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे।